आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए तुलसीदास कृत कुछ दोहों की व्याख्या लेकर आए हैं। ये दोहे लखनऊ विश्वविद्यालय के बीए प्रथम सेमेस्टर हिंदी के पाठ्यक्रम में संकलित हैं और इन दोहों से पहले के जो दोहे 18 उनकी व्याख्या हम लोग देख चुके हैं। शेष 2 दोहों की व्याख्या आज हम देखेंगे। तुलसीदास जी भक्तिकाल के मूर्धन्य कवि हैं, लोकनायक हैं और उच्च कोटि के समन्वयवादी कवि हैं। राम भक्ति काव्य धारा की पावन सलिला में जनमानस को अवगाहन कराने वाले हैं। उन्होंने अपने दोहों के माध्यम से, अपने काव्य के माध्यम से एक ओर तो जनमानस को भक्ति की पावन धारा में आप्लावित किया, भक्ति रस से ओतप्रोत किया, तो दूसरी ओर भौतिक सुविधाओं के अधिक से अधिक उपभोग के लिए भटकते मन को उन्होंने संतोष जैसे धन की महत्ता का प्रतिपादन किया और दूसरी ओर कर्मों का भी उन्होंने महत्व बताया कि हम जैसे कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें परिणाम प्राप्त होता है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें अच्छा परिणाम मिलेगा और अगर हम बुरे कर्म करते हैं तो उसका बुरा परिणाम भी हम ही को भुगतना होगा। तो इस तरह से वो कर्मों की महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं इस दोहे में और अगले दोहे में वो संतोष की महत्ता का प्रतिपादन कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन दोहों की व्याख्या। पहला दोहा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुबे सुलुने निदान। कहते हैं तुलसीदास जी कि काया खेत है, काया यानी हमारा शरीर, ये देह है, हमारा शरीर एक खेत के समान है और मनसा भयो किसान, और हमारा मन, मनसा यानी मन, हमारा मन उस खेत का किसान है। तो जिस तरह से किसान अपने खेत में अपनी इच्छा अनुसार बीज बोता है और जैसे बीज वो बोता है उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होती है और वही उसी फल के अनुसार उसे फसल प्राप्त होती है, फल की प्राप्ति होती है। तो जैसे बीज उसने बोए हैं वही उसको आगे फसल के रूप में काटने होते हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि हमारा शरीर एक खेत के समान है और हमारा मन उस खेत का किसान है। पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवे सुलुने निदान। कह रहे हैं कि और पाप और पुण्य दो तरह के बीज हैं, पाप रूपी बीज है, पुण्य रूपी बीज है। तो पाप और पुण्य के रूप में दो तरह के बीज हैं। तो बुबे सोलुने किसान, तो जैसे बीज किसान बोएगा उसी के अनुसार उसको फल की प्राप्ति होगी। अर्थात हमारे द्वारा किए गए अच्छे कर्म या पुण्य कर्म और बुरे कर्म यानी पाप कर्म ही खेत में बोए जाते हैं। कहने का मतलब है कि जो हमारा मन होता है वही शरीर को प्रेरित करता है अच्छे और बुरे कर्मों के लिए। मन ही प्रेरणा शक्ति होता है, प्रेरक शक्ति होता है, जो शरीर को प्रेरित करता है कि कैसे कर्म करें, अच्छे या बुरे कर्म करें। और जैसे कर्म ये देह करती है हमारी, तो उसी के अनुसार हमें फल की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह से किसान जो बीज बोता है उसे वही फल प्राप्त होता है, वही फसल प्राप्त होती है, उसी तरह व्यक्ति को अपने कर्मों के अनुसार ही अच्छा या बुरा फल मिलता है। यदि हम अच्छे कर्म करते हैं तो हमें अच्छा फल मिलता है, यदि हम बुरे कर्म करते हैं तो हमें बुरे कर्मों का फल मिलता है। तो इस तरह से ये दोहा कर्मों के परिणाम के बारे में सिखाता है। तो हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए जिससे कि हमें अच्छा परिणाम मिले और बाद में पछताना ना पड़े। इसमें एक तुलसीदास जी ने शरीर की उपमा खेत से दी है और मन की किसान से। अगला दोहा है, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान। इस दोहे में तुलसीदास जी संतोष की महत्ता बता रहे हैं और कहते हैं कि गोधन, गोधन का अभिप्राय है गाय रूपी धन या पशु रूपी धन। तो गाय रूपी धन और गजधन, गजधन से अभिप्राय है हाथी, हाथी रूपी धन, बहुत सारे हाथी, गाय। बाजीधन, बाजीधन यानी घोड़े, तो बहुत सारे हाथी, घोड़े और गाय। तथा रतन धन खान, और कहते हैं कि रतन धन मतलब बहुत सारे रत्न, रत्न यानी बहुमूल्य पदार्थ, हीरे जवाहरात, बहुत सारे बहुमूल्य पदार्थ, ये सभी भौतिक धन होते हैं। धन खान
तो इनका भंडार भी अगर किसी के व्यक्ति के पास है, इस भौतिक धन का भंडार भी अगर किसी के पास है, किसका? गोधन यानी बहुत सारी गायें, गजधन यानी बहुत सारे हाथी, घोड़े और रत्न यानी हीरे जवाहरात, ये सब उसके पास इन सब के रूप में अकूत संपत्ति किसी के पास है, बहुत सारा धन इनके रूप में किसी व्यक्ति के पास है, लेकिन फिर भी वो व्यक्ति संतुष्ट नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य का ये स्वभाव है कि वो कभी संतुष्ट नहीं रहता है और उसकी इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती हैं। जहाँ है, जिस स्थिति में है, हमेशा उससे ज़्यादा की आशाएं वो करता है, आकांक्षाएं करता है और इसीलिए व्यक्ति असंतुष्ट रहता है। जब आवत संतोष धन सब धन धूरी समान, कहते हैं कि जब आवत संतोष धन यानी जब मनुष्य के पास संतोष रूपी धन आ जाता है या संतोष रूपी धन की उसे प्राप्ति हो जाती है, तो सब धन धूरी समान, तो अन्य सभी धन उसके लिए धूल के समान मूल्यहीन हो जाते हैं। तो सबसे बड़ा जो धन होता है वो संतोष का धन होता है और इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा है कि जो सच्चा सुख भौतिक संपत्ति में प्राप्त नहीं होता है, बल्कि मन की शांति और संतुष्टि ही सबसे बड़ा सुख होता है, सबसे बड़ा शांति होती है। तो जब व्यक्ति संतोष कर लेता है या संतोषी हो जाता है, तो उसे और किसी प्रकार के धन की चाह नहीं रहती है और इस तरह से वो दुखों से मुक्त हो जाता है। अन्यथा हमेशा अतृप्त रहता है और हमेशा असंतुष्ट रह करके उसका मन हमेशा व्यथित रहेगा, व्याकुल रहेगा और सारे संसाधन होते हुए भी, सब सुख होते हुए भी वो सुख की अनुभूति नहीं कर पाता है और हमेशा बेचैन रहता है। इसलिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं होता है। जिसके पास ये धन होता है, वही व्यक्ति दुखों से मुक्त होता है, वही व्यक्ति सबसे ज़्यादा सुखी होता है, सबसे ज़्यादा संतुष्ट होता है। तो इस दोहे में तुलसीदास जी ने भौतिक साधनों की अपेक्षा संतोष को महत्ता दी है और जो व्यक्ति संतोषी होता है, वही परम सुखी भी होता है। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।